हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल एपी सर बलिया में। आज लेकर आ गए हैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। चलिए सीधे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्लास 10 संस्कृत के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आज ही पेपर है और आज इस टॉपिक को देकर जाएंगे तो हमको लगता है कि आपको 7 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आपको कैसे लिखना है और कैसे पढ़ना है आपको बता रहे हैं, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन देगा कि निम्नलिखित गद्यांशों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। बहुत दिक्कत होता है हम इम्पोर्टेंट गद्यांश लिए हैं जो बहुत कमेंट कर रहे थे। चलिए देखिए पहला देखिए क्वेश्चन है कि कवि कालिदास जन्म स्थावे से नैतिक मूल्यनस्ति एतावान कवरस्य महामस्ति यत् सवे एवं त स्वदेशीयम साधियुतम तत्परा भवन्ति कश्मीरम वशिवादम कश्मीरधम तमनयतः वाण्डिशनश्च बाडेशियम अस्ति तावधन्योपि समीक्षावर्गे यस्य मतेन कालिदास उज्जैन लब्ध जन्मस्ति उज्जैने प्रति कबे सदेशियोस्ति अनुरागम अतम पुरुषांति, ठीक ना। इसमें क्या करता है कि आपको ऐसे कहता है कि निम्नलिखित गद्यांशों को संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको नीचे क्या बनाना है, हेडिंग बनाना है संदर्भ। क्या बनाना है, हेडिंग संदर्भ। लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, एकदम जैसे लिखे हैं वैसे ही लिखना है, ठीक ना। कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के गद्य खंड गद्य भारती में संकलित कवि कुलगुरु कालिदास पाठ से उद्धृत है, ठीक ना। कवि कुल कालिदास से शीर्षक से पाठ से उद्धृत है। नीचे आना है अनुवाद, ठीक ना। व्याख्या तो अब हम पूरा ऊपर नीचे नहीं लेकर जा रहे हैं, व्याख्या को सिर्फ पढ़ दे रहे हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करके बढ़िया से याद कर लीजिएगा कि कवि कालिदास के जन्म स्थान के विषय में भी एक मत नहीं है। ऊपर वाला का है कि कवि कालिदास के जन्म से नैतिक मूल्य नास्ति, ठीक ना। कवि कुलगुरु कालिदास का जन्म स्थान के विषय में भी एक मत नहीं है। इस कवि के ऐसी महिमा है कि सभी इसे अपने अपने देश का प्रसिद्ध करने में लगे हुए हैं। कश्मीर के निवासी विद्वान उन्हें कश्मीर में उत्पन्न हुआ। दूसरा भी समीक्षकों का वर्ग है जिसके मत से कालिदास का जन्म उज्जैन में भी हुआ था। उज्जैनी के प्रति कवि का अत्यधिक प्रेम इस मत को पुष्ट करता है। जो हम टॉपिक बता रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए सीधे दूसरे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए पैराग्राफ ये वाला, ठीक ना, कि वस्तुतः कालिदास 3-4 लिए हैं और तीनों चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। कि वस्तुतः कालिदास मूर्ध्यामते भारतीय कविरस्ति एक तरस्य कृतिषु काव्य चित्रांगुणा समाहारः दृश्यते अपश्यत् भारतीय जीवनम पद्यते श्रवणतम तत्र राराजते काव्यो श्रिता तस्य काव्येषु मानवस्यम सक्षताम। वैसे आपको दे देगा, ठीक। और कहेगा कि नीचे संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ तो आपका पहले के जैसा जो बताया संदर्भ वही रहेगा, हिंदी पढ़कर सुनाते हैं, ठीक ना। कि वास्तव में कालिदास सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि है। एक ओर उनकी रचनाओं में काव्य के लिए उचित गुणों का समावेश दिखाई देता है तो दूसरी ओर उनमें भारतीय जीवन पद्धति की स्वगीयता भी सुशोभित होती है। काव्य की श्रेष्ठता की दृष्टि से अनेक काव्यों में मानव मन की सूक्ष्म अनुभूतियाँ का इंद्रधनुष किसी भी सहृदय को प्रभावित करने में समर्थ है। प्रकृति भी अपनी जड़ता को छोड़कर सभी जगह मानव की सहचरी के समान आचरण करती है, ठीक। अब चलिए एक और टॉपिक जो बहुत बार आया है, बहुत बार, नैतिक मूल्यानि वाला। एक बहुत बार ये टॉपिक आया है कि नैतिक मूल्यानि। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि नैतिक मूल्यानि व्यक्ति सामाजिक प्रतिष्ठा भरते मानव कल्याणे नैतिकता आवश्यकी नैतिकवे व्यक्ति समाजस्य राष्ट्र विश्वस्य कल्याणम कुरुते नैतिकोचरण में मनुष्यो त्यागः तपः विनयः। उसके बाद सत्यम न्यायप्रियता एवं नयोपि मानवीया गुणाः उत्पदेन नैतिकतया मनुष्यो नैतभिन्नः जायते तथाचरण व्यक्तिते समाजस्य च जीवनम अनुशास्त्रेण निकृष्टं च भवति व्यक्तिते समाजस्य वर्गस्य देशस्य च समन्वयस्य लभ्यते समाज श्रेय देवश्चंत महाकवि मुक्ते भवन्ति, ठीक ना। उसके बाद इसको भी संदर्भ व्याख्या करना है तो आप यहाँ पे हेडिंग लगाइएगा संदर्भ लगाइएगा और लिखिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के गद्य खंड
गद्य भारती में संकलित नैतिक मूल्यानि शीर्षक पाठ से उद्धृत है। और अनुवाद लगाइएगा कि नैतिक मूल्यों से व्यक्ति की समाज प्रतिष्ठा बढ़ती है। मानव कल्याण के लिए नैतिकता आवश्यक है। नैतिकता ही व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व का कल्याण करती है। नैतिकता के आचरण से ही मनुष्यों में त्याग, तप, विनय, सत्य, न्यायप्रियता एवं इसी प्रकार के दूसरे भी मानवीय गुण उत्पन्न होते हैं। नैतिकता से मनुष्य दूसरे प्राणियों से भी हो जाता है। ठीक, उसके आचरण से व्यक्ति और समाज के जीवन का अनुशासित और निष्ठित होता है। व्यक्ति, समाज, वर्ग और देश की उन्नति का अवसर प्राप्त होता है। समाज ईर्ष्या, द्वेष, कलह आदि द्वेषों से मुक्त होता है। जो इस टॉपिक को बताए उसको तैयार कर लीजिएगा, और जो सीरीज में 1-2 हम टिक लगवाए हैं उसको भी तैयार कर लीजिएगा। इससे बाहर आपको 4-5 कोड में हम उम्मीद करते हैं कि पूरा एकदम बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक ना, मिलते हैं आपसे।